हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से अपनी सारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अब हम पोएट्री के इंग्लिश लिटरेचर के पोएट्री पार्ट का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि है आपका द पैट्रियट। और इसमें मोनोलॉग, जो भी आपको कुछ समझना है, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, आगे मेरी ही ऑडियो आने वाली है। और उस हर एक स्टैंजा को मैं सबसे इजी तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको पूरी पोएम दिमाग में उतर जाए और हर एक क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। तो बिना ज़्यादा इधर उधर की बात किए बगैर अपनी ऑडियो मेरी आगे सुनते जाओ और अपना पूरा डाउट क्लियर करते जाओ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अपनी पोएम की लास्ट सेकेंड स्टोरी, जो कि है आपका द पैट्रियट, जिसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। पोएम में आने से पहले थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में ये है कि पैट्रियट एक आदमी था जिसने कुछ अचीवमेंट किया था। अचीवमेंट करने के बाद जब वो अपने होम टाउन आया, अपने घर आया, तो लोगों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसके लिए सब चीयर कर रहे थे, सब उसके साथ साथ थे, सब उसको बहुत एडोर कर रहे थे, सब उसके फ़ैन बन चुके थे। लेकिन एक साल बाद उसकी मिस डीड्स के कारण सब लोग इतना उससे नफरत करने लगे कि सब उसके एकदम मरने के शो में बिल्कुल शामिल होने लगे, या उसके मरने का वेट करने लगे, कि उन लोगों को इतनी उससे नफरत हो चुकी थी। तो ये था उसका बैकग्राउंड। अब चलते हैं हम लोग पोएम के बारे में। It was roses, roses all the way with myrtle mixed in my path like mad। यहाँ पे ये बता रहे हैं पोइट पहले स्टैंजा में कि जो जब वो आ रहे थे अपना कुछ अचीव करके, तो पूरे रास्ते में रोज़ रोज़ ही फैले हुए थे विद मार्टल मिक्स्ड। मार्टल एक टाइप का फूल होता है, तो वो रोज़ के फूल के साथ मिले हुए थे और मेरे रास्ते में पड़े हुए थे। द हाउस रूफ सीम्स टू हीव एंड स्वे, द चर्च स्पायर्स फ्लेम सच फ्लैग दे हैड। और जब आते नहीं, जब कोई अपनी मतलब घर वर में नहीं आ जाता, कोई बड़ा आदमी आ जाता है, तो सब अपनी छत से टंग टंग के देखने लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे था, जब मैं आ रहा था रास्ते में, पैट्रियट बताते हैं, जब मैं आ रहा था तो सब जितने भी लोग थे सब अपने छत से चढ़ चढ़ के देख रहे थे। और छत पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, और चर्चेस पे, जो चर्च रहते थे उतने टाइम पे, वहाँ पे भी सब झंडे वगैरह लगे हुए थे। ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, मतलब आज के दिन से एक साल पहले। दूसरे स्टैंडर्ड पे आते हैं। The air broke into mist with bells, the old walls rocked with crowd and cries। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हवा थी, हवा में बेल का शोर बहुत ज़्यादा हो गया था। बेल उतने टाइम एक विक्ट्री वाली चीज़ मनाई जाती, तो सब लोग बेल बजा रहे थे, तो हवा में वही चीज़ गूंज रही थी। ओल्ड वॉल रॉक विद द क्राउड एंड क्राइज, मतलब हर जगह बस शोर शराबा और खुशियाँ ही खुशियाँ देखी जा रही थी। हैड आई सेड गुड फॉक मेयर नॉइस रिपल्स बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काइज। मतलब अब इन मतलब लोग इनके लिए इतना, मतलब इनको इतना पसंद कर रहे थे कि इन्होंने जो कुछ इनकी डिमांड थी वो बिल्कुल लाने के लिए पूरा पूरा मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड थे पूरा करने के लिए। जैसे इस लाइन में हमको मिला है कि उन्होंने कहा कि जाओ मेरे लिए एक, मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, बस मेरे लिए एक बार सन लेके आ जाओ। तो फिर मतलब वो लोग इतना वो थे कि वो सन भी ले आते, और फिर उसके बाद वो कहते दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स। मतलब अब सन लाने के बाद वो दोबारा से एक आंसर ये देते थे, अब इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए। मतलब इतना लोग के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी उतना सब बढ़ गई थी। अब थर्ड स्टैंडर्ड में आते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड जो थे आपके, वो थे मतलब जब कैसे लोग खुशी मना रहे थे उनके साथ, और पैट्रियट भी कैसे सब अपना सब हासिल करके वापस आ रहे थे, तो लोग कितना खुश थे। अब थर्ड स्टैंडर्ड में यहाँ से उनका पूरा डार्क फेस चलेगा। अलैक इट वॉज हु आई हु लीव एट द सन टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप। उन्होंने कहा कि जैसे पहले स्टैंडर्ड में मैंने बताया कि आपको सन लाने को कहा था अपने लोगों से, तो वो लाए तो नहीं थे, लेकिन एकदम लाने के लिए तैयार थे। तो इन्होंने कहा मैंने उनसे मांगा तो नहीं था, लेकिन वो मैं ही था जिसने अपना सन इनको रखने के लिए दिया था। मतलब इनके लिए मैंने बहुत कुछ किया था। नॉट मैन कुड सी हैव आई लेफ्ट अनडन एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप। मतलब मैंने जो कुछ किया था सब इन्हीं लोग के लिए किया था, अपने लिए कुछ भी नहीं। और
सब कुछ मैंने इन्हीं लोग के लिए समर्पित कर दिया था। और ये कह रहे हैं कि देखो जो मैंने बोया था आज वो क्या मुझे कट के मिल रहा है। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर हैज़ रन, मतलब अब से पहले 1 साल हो चुके हैं। अब चौथे स्टैंजा पे आएंगे। देयर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, जस्ट अ प्लेस फ्यू पेलसाइड फ्यू एट द विंडो सेट। मतलब ये कह रहे हैं कि अब छतों पे कोई भी नहीं है और विंडो पे कुछ पेलसाइड मतलब जो पैरालाइज्ड पीपल होते हैं, पैरालाइज्ड लोग, तो पैलसाइड लोग ही हैं विंडो पे कुछ। एंड फॉर द बेस्ट ऑफ साइट इज़ अलाउ एट द शैम्बल्स गेट और बेटर गेट। मतलब ये कह रहे हैं कि सब यहाँ पे नहीं है, सब अब मेरे फांसी शैम्बल गेट मतलब होता है जहाँ पे फांसी वगैरह दी जाती है, तो मेरी फांसी वाली जगह पे मेरे हिसाब से सब मौजूद होंगे। बैक द वेरी स्कैफोल्ड फुट आई ट्रो, मतलब इन्होंने कहा मेरे हिसाब से वो सब फांसी वाली जगह पे ही मौजूद होंगे। फिफ्थ स्टैंजर पे आते हैं। आई गो इन द रेन मोर देन नीड्स अ रोप कट बोथ माई wrist बिहाइंड। मतलब ये बोल रहे हैं कि पहले तो मैं इतना सबका चहीता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मुझे बारिश में ही ले जाया जा रहा है और मेरे हाथों में रोप इतनी तेज़ से बंधी हुई है कि वो मेरे हाथों को काट रही है, मेरी कलाई को। एंड आई थिंक बाय द फील मोर माई फोर हेड ब्लीड्स फॉर द फ्लिंग हु एवर हैज़ अ माइंड। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरा अब मेरे सर से शायद खून बह रहा है, लेकिन अभी मैं उसको नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ ही बंधे हुए हैं अभी। स्टोन्स एट मी फॉर माई मीयर्स फॉर माई ईयर्स मिसडीड। मतलब अब मेरे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं 1 साल खराब होने के बाद। तो यहाँ पे हमने देखा स्टोन्स एट मीयर्स इज डीड, मतलब माई ईयर्स मिसडीड की इन्होंने जब पत्थर फेंके जा रहे थे इन किस वजह से, जब इन्होंने उस साल में कुछ ना कुछ ख़राब काम किया था। लेकिन वो ये भी बताना चाह रहे थे कि हमने चलो कोई ख़राब काम किया, लेकिन वो मेरा जो अचीवमेंट था उसको कोई लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी उनको बहुत दुख था। अब लास्ट स्टैंजा में है दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो इन ट्रम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डस्ट डाउ ओ। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब मैं जब वहाँ पे गया तो खुश, मतलब लोग इस बात के लिए खुश थे कि अब मुझे फांसी दी जा रही है मेरे मिसडीड के अलावा। मी गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड आई टिस गॉड शैल रीपे आई एम सेफर सो। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि चलो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन गॉड ही मेरे साथ अच्छा मामला करेंगे और गॉड मेरे को रीपे करेंगे जो मैंने अच्छे डीड्स किए हैं उसके लिए। ये नहीं कि गॉड मेरे दोनों साइड देखेगा, यही साइड नहीं देखेगा कि मैंने मिसडीड क्या किया, वो ये भी देखेगा कि मैंने अचीव क्या किया और मैंने लोगों के लिए क्या किया। तो ये थी आपकी पोएम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और बाकी की पोएम हम लोग देखते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।